तो बाजी ये है, चाकू को हम उस वॉल पीस पर फेंकेंगे, वो वहां से बाउंस होकर वहां डार्ट बोर्ड पर जाकर लगेगा। सही है, निशाना लगा तो बुल्स आई, वरना बाजी लगाने वाले की जान। इंटरेस्टिंग है। क्या लगता है कौन जीतेगा? देखते जाइए, बहुत मजा आने वाला है। खाक मजा आएगा। अगर दोनों में से किसी की जान चली गई तो? अच्छा है, दोनों उत्तराधिकारी एक ही बार में खत्म। उसके बाद मैं अपने बेटे को ले आऊंगा। क्या? कुछ नहीं। पहले मैं जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी। विक्रम बहुत तेज है। हाँ, अरे अपना एकांश भी कुछ कम नहीं है, देखते जाइए अभी आप। ब्रो ये बाजी तो मैं जीत गया, अभी भी आपके पास मौका है। अगर आपको पीछे हटना है तो आप अपनी इज्जत बचा सकते हैं। मैं इस बाजी के बारे में किसी को बोलूंगा नहीं। विक्रम, बाजी अभी तुम जीता नहीं हो, बाजी अभी शुरू हुई है, क्योंकि मेरी चाल बाकी है। ये बाजी तो टाई हो गई। अगर तुम चाहो तो अभी पीछे हट सकते हो, मैं किसी से नहीं कहूंगा, क्योंकि इस बाजी का अगला लेवल बहुत खतरनाक होने वाला है। तो हम कौन से कम है? लेट्स गो। इस लेवल में क्या होने वाला है? मुझे भी देखना है। पिछली बार की तरह ये बाजी भी आंखों पे पट्टी बांध कर होगी। और इस बार दोनों साथ में खेलेंगे। ठीक है। रुको! क्या कर रहे हो तुम ये सब? क्यों कर रहे हो तुम दोनों ये? क्यों ना एक और टाई ब्रेकर हो जाए। नहीं, कोई टाई ब्रेकर नहीं होगा। अब यहाँ कोई अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा, समझे तुम दोनों? ब्रो अगर मैं हार भी जाता ना तो हंसनी को साथ सिंगापुर ले जाता। आप तो चाहते थे उसे बाहर निकालना, राइट? लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। विक्रम, एकांश, जा जाकर तैयार हो। सावन झूले में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया। जा एकांश। टाई का मतलब होता है ना तुम जीते ना मैं जीता। इसका मतलब है मैं यहीं रुक रहा हूं। क्या है? मैम ये सुनीता मैडम ने आपके लिए कुछ भेजा है। रख दो। मैम ये पहन के आपको सावन के झूले में बैठना है।
अब समय आ गया है उस हंसिनी को सबक सिखाने का। ये मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? पहले मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगी, फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। हे माता रानी, ये हवा कहाँ से आ रही है? ना आंधी है ना तूफान। कहीं ये उस मायावी औरत का किया धरा तो नहीं? हे माता रानी, मेरी मदद करिए। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बल्कि तुम्हें जिस चीज की जरूरत है ना, वो हमने पहले से ही तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है। आज से सावन महीने की शुरुआत होती है। ये महीना भगवान शिव और माता पार्वती का होता है। इसीलिए खास होता है क्योंकि इसी महीने में शिव जी ने समुद्र मंथन के दौरान विष को अपने कंठ में धारण किया था। इस विष का असर उनके पूरे शरीर में ना फैले, इसीलिए माँ पार्वती ने उनके कंठ में वास किया था। सारे देवताओं ने विष का असर कम करने के लिए शिव जी का अभिषेक गंगा जल और दूध से किया था। इसीलिए सावन के हर सोमवार हर शिव भक्त शिव जी का अभिषेक गंगा जल और दूध से करते हैं। ये महीना पति पत्नी के प्यार और उनके साथ को भी दर्शाता है। इसीलिए इस महीने का स्वागत करने के लिए घर में जश्न मनाते हैं। सावन का झूला सजाते हैं जिस पर पति पत्नी झूलकर अपनी खुशियां मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मेरे बेटे बहू इस सावन के झूले पर बैठेंगे, मगर इस साल मेरा छोटा बेटा एकांश और छोटी बहू महक इस झूले पर बैठकर इस रस्म को पूरा करेंगे। ताकि शिव जी का आशीर्वाद उनके शादीशुदा जीवन पर हमेशा बना रहे। किसी और को ढूंढना बंद करिए मिस्टर अग्निवंशी और अपनी पार्वती पर ध्यान दीजिए। ये लो, चले आओ महक। और बीतते हुए पलों के साथ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रानी कि तुम आज कुछ ना कुछ तमाशा जरूर करोगी। वीरेन, तुम जाओ ना, अपना ये टुनटुना बजाते रहो। और ज्यादा तमाशा के बारे में सोचोगे ना तो सच में तमाशा हो जाए। जाओ।
रानी बाबा आपने हंसनी को कहीं देखा है? विक्रम, अब मैं लड़का नहीं हूं ना जो हंसनी को ढूंढूंगी। मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ, वो कब से नहीं मिल रही है। टाइम देखो क्या हो गया है। अब मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है हंसनी ना कहीं गायब हो गई। वैसे भी इस घर में लोगों का गायब होना बहुत आम है। चौंक गए अपनी असली पार्वती को अपने साथ देखकर? मोहब्बत है तो मेरी, तो ही सजा है, ये दर्द भी तो और तो ही दवा है। वफा है या बेवफाई, मुझे ना खबर। तुम यहाँ कब और कैसे? आम खाइए, गुठलियां मत गिनिए। आप मुझे चाहे खुद से कितना भी दूर क्यों ना करें, लेकिन किस्मत और मुझे ये मंजूर नहीं है। भोलेनाथ ने मेरी तकदीर आपके साथ लिखी है, तो हम हमेशा साथ रहेंगे। वैसे आपकी मुस्कुराहट देखकर मैं समझ गई थी कि आप मुझे यहाँ देखकर बहुत खुश हैं। लेकिन महक कहाँ है? नहीं बताऊंगी। ऐसे मत जाइए, आपके साथ बिताए हुए इन्हीं पलों में मेरी जिंदगी है। लेकिन महक कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? लगता है माता रानी मुझे संकेत दे रही है कि मेरे समस्या का समाधान इस डब्बे में ही है जो पार्वती ने मुझे दिया था। हे मायावी ताकत, मुझे बताओ कि इस वक्त मुझे खुद को बचाने के लिए किस चीज की जरूरत है। ये मेरी ताकत मुझ पे ही क्यों वार कर रही है? ये क्या असर हो रहा है? अब मैं तुझे देखती हूँ। कौन है? कौन है? अभी के लिए कपड़े पहनकर मैं अपनी पहचान ही बदल दूंगी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही? जवाब दो, क्या किया तुमने उसके साथ? आप बस इतना समझ लीजिए कि मैंने उसे अच्छे से बांधकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। क्या?
बस कुछ देर और, फिर मम्मी का लाडला बेटा और उसकी नकली बहू दोनों मुंह के बल गिरेंगे। हंसिनी, कहाँ हो तुम? अगर वो काफी नहीं हुआ और वो छूटकर यहाँ पर आ गई तो क्या होगा? क्या जवाब देंगे हम सबको? मुझे जाकर देखना होगा। ये रस्म हो जाने दीजिए प्लीज। कमरे में भी नहीं है, कहाँ गई? तो सिर्फ ये स्टोर रूम बचा है, एक तो शायद यहाँ हो। महक भाभी हंसिनी की ड्रेस में यहाँ क्या, वो क्या रहा है यहाँ पे? महक भाभी, महक भाभी। महक, एकांश, एकांश, तू ठीक है? एकांश तू ठीक है? बहन आज का दिन तो कितना शुभ है, तो फिर ये हादसा कैसे हो गया? मम्मी, आज जो हुआ है ना, उससे लगता है शिव जी खुश नहीं है। महक भाभी तो यहाँ पर है, तो रो के साथ कौन है?